हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एल लंबाई की एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बलागुण का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें अधिकतम बलागुण का सूत्र ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश है। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में एक छड़ चुंबक जो कि इस प्रकार से है को रखा गया है। ये इसका एन सिरा है और ये इसका एस सिरा है। तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम सदिश की दिशा हो जाएगी एस से एन की ओर, जो कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से माना कि थीटा कोण पर है। तो इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बलागुण हो जाएगा टो सदिश बराबर एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल तथा परिमाण के रूप में हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। तथा हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखते हैं कि ऐसा ये क्यों करता है। माना कि इस प्रकार से कोई धारावाही लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो वामावर्त दिशा में जिस तरफ से हमें धारावाही लूप में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती दिख रही है उस तरफ एन ध्रुव प्रकट होता है, तथा जिस तरफ दक्षिणावर्त अर्थात इसके पीछे की ओर दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती दिखाई देगी तो उधर एस ध्रुव का निर्माण होता है। तो इस धारावाही लूप इस प्रकार से दो ध्रुवों बन जाते हैं जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के समान है, और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाती है एस से एन की ओर या वामावर्त दिशा में घूमती हुई उंगलियां। तो फिर अंगूठा तल के लंबवत बाहर की ओर एम सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। माना कि एम सदिश की दिशा बी सदिश के साथ थीटा कोण बना रही है। तो इस धारावाही लूप पर लगने वाला चुंबकीय सॉरी बलागुण होगा टो सदिश बराबर एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल तथा परिमाण के रूप में हो जाएगा ये एम बी साइन थीटा। परंतु हम जानते हैं कि धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होता है आई गुणा ए। माना कि इस लूप का क्षेत्रफल ए था तो ये हो जाएगा आई गुणा ए। परंतु यदि यह लूप एन घेरों से निर्मित है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा एन आई गुणा ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टो बराबर हो जाएगा एन आई ए गुणा बी साइन थीटा। इस प्रकार से हम किसी एन घेरे वाले लूप के लिए बलागुण ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक धारावाही लूप है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, और एक धारावाही लूप है जिसकी एल लंबाई के तार से निर्मित करके उसमें एन घेरों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से माना कि एन घेरों का निर्माण किया गया, इस प्रकार से कुंडली का निर्माण किया गया है जिसमें एन घेरे हैं, एन घेरे हैं, और हमें इसके लिए अधिकतम बलागुण की गणना करनी है। तो हम देख सकते हैं कि मुख्य उदाहरण से टो बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, और हमें अधिकतम बलागुण टो मैक्स की गणना करनी है। तो टो मैक्स तभी हो सकता है जब साइन थीटा मैक्सिमम अर्थात 1 हो, और साइन थीटा मैक्सिमम 1 तभी हो सकता है जब इस एन घेरों वाली कुंडली के लिए जो एम सदिश अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम जिसकी दिशा होगी तल के लंबवत इस प्रकार से बाहर की ओर एम सदिश तथा बी सदिश के मध्य समकोण का निर्माण हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो हम देख सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टो मैक्सिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा एन आई ए बी। इस प्रकार से हम एन घेरों वाली कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली का क्षेत्रफल ए है के लिए अधिकतम बलागुण हो जाए। परंतु हमें प्रश्न में इस कुंडली का
क्षेत्रफल ए नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कि एल तार की लंबाई से ये कुंडली का निर्माण किया गया है। एल तार की एल लंबाई का तार है तथा उससे एन घेरों वाली कुंडली का निर्माण किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि एल लंबाई बराबर हो जाएगा एन गुणा 2 पाई आर, जो कि इस एन घेरों वाली कुंडली की परिधि बराबर हो जाएगी तार की लंबाई एल। तो यहाँ से हम आर का मान ज्ञात कर सकते हैं और ये हो जाएगा एल बटे एन बटा 2 पाई। और इससे इस आर ज्ञात हो गए तो हम इस कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा ए बराबर पाई आर की घात 2, जहाँ आर इस कुंडली के एक लूप की त्रिज्या है तथा सभी कुंडली की त्रिज्या समान होगी। तो ये हो जाएगा पाई गुणा एल की घात 2 बटे एन की घात 2 गुणा 4 गुणा पाई की घात 2। और पाई की एक घात से एक घात कट जाएगा और ये हो जाएगा ए बराबर एल की घात 2 बटे 4 बटे पाई गुणा एन की घात 2। और यहाँ पर हम एन का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा टो मैक्सिमम बराबर एन आई ए का मान रख देंगे एल की घात 2 बटे 4 पाई एन की घात 2 गुणा बी। और एक एन से एक एन कट जाएगा और ये हो जाएगा टो मैक्सिमम बराबर आई गुणा एल की घात 2 गुणा बी बटे 4 पाई एन। अतः इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं, जहां हमें धारा आई का मान तथा तार की लंबाई एल का मान तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया गया है तथा घेरों की संख्या एन का मान दिया गया है तथा उसके लिए हमें अधिकतम बलागुण का मान ज्ञात करना था। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।